जैन साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोल्जर माइंडसेट में। सबसे पहले तो सभी साथियों को नवरात्रि और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जो जैसे कि दशहरा पे हम लोग रावण जलाते हैं, आज इस मुद्दे पर भी जिस टॉपिक का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें भी एक रावण का दहन होने वाला है। उस रावण का नाम है मोहसिन नकवी। इनके बारे में मैं बता देता हूँ। जो टॉपिक हमारा वो है ट्रॉफी चोर, मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोर, पाकिस्तान ट्रॉफी चोर। इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। वाकई तो आप सब लोगों को उनका पता है। ये पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर है, गृह मंत्री। जैसे हमारे यहाँ अमित शाह है, वैसे पाकिस्तान में मोहसिन नकवी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी अध्यक्ष हैं। उसमें 5 फुल मेंबर और कुछ अन्य देश हैं जिनका सबका नंबर अध्यक्ष के रूप में बारी बारी से आता है, कोई वोटिंग से नहीं आता। तो पूरा कंट्रोवर्सी बता देते हैं आपको। सबसे पहले हम लोगों ने जिक्र किया था हैंडशेक कंट्रोवर्सी का। उससे पहले एक इमोशनल अपील की थी सब लोगों ने कि मैच नहीं होना चाहिए, और अभी भी हमारा जो स्टैंड है वो यही है कि वो मैच नहीं होना चाहिए था, इंडिया को बॉयकट कर देना चाहिए था इसका। आज भी सेम उसी स्टांस पर है। खैर, मैच हो गए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारे क्रिकेटरों ने जो स्टांस लिया बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। कहानी स्टार्ट होती है हैंडशेक कंट्रोवर्सी से, जिसका हम लोग पहले की वीडियो में भी हम लोग जिक्र कर चुके, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बार बार जिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान का काफी फजियत महसूस करनी, मतलब फजियत का सामना करना पड़ता 14 सितंबर के मैच के बाद। अब मैच आता है 21 सितंबर को। 21 सितंबर से मैच से पहले पाकिस्तान ने बहुत प्लानिंग की थी। अगर हम लोग ये मैच जीत जाएंगे तो हम लोगों को भी डेडिकेट करना है अपनी आर्म्ड एंड फोर्स को, जो जिसको आप लोग जैसा बोलना चाहो वैसे बोल सकते हो। तो सारी प्लानिंग थी। पीसीबी के जो अध्यक्ष, एसीसी के अध्यक्ष, उनकी नेट प्रैक्टिस में पहुंचे थे। उसके बाद से नेट प्रैक्टिस में से ही कुछ इशारे आने स्टार्ट हो गए थे। इशारे किस टाइप के? 6 नील स्टेप से करके ये जो इनके क्रिकेटर हैं उनकी तरफ से आने स्टार्ट हो गए थे। अब हुआ ये मैच हुआ, उसमें भी यही स्टार्ट हुआ। और सबसे ज्यादा जो झंडा उठाया इसका इंडियन सॉरी पाकिस्तानी आर्मी का और आईएसआई का, वो उठाया था हैरिस रऊफ टेपिया ने। कि सबसे बड़ा भाई, मुझे तो आने वाला टाइम पर शायद अफरीदी को प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे भी फहीम अशरफ को भी कुछ न कुछ बनना है, तो मुझे, मैं पीछे क्यों रहूं? गृह मंत्री या खेल मंत्री मुझे भी तो बनना है। तो बहुत बुरे तरीके से वो जो इशारे, स्टेप के इशारे किए, ये इशारे किए, बहुत सी चीजें हुई वहां पे। खैर, मैच वो भी हार गए। अब वो लोग डेडिकेट नहीं कर पाए अपनी आर्मी को, आईएसआई को। हाँ खैर, डेडिकेट तो उन्होंने एक तरीके से कर दिया, भाई तुम लोग भी नहीं जीतते, हम लोग भी नहीं जीतते। ये कंट्रोवर्सी, उसमें भी यही हुआ। टॉस पे कोई हाथ नहीं मिलाया गया, सब कुछ, सब चीजें। आफ्टर मैच भी कोई हैंडशेक नहीं हुआ। ठीक है, आफ्टर मैच इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसी चीजें नहीं की थी जो 14 सितंबर को की थी। मैच पहुंचता है 28 तारीख को, गलती से पाकिस्तान में फाइनल में। वो गलती नहीं थी, वो तो एक साजिश थी, पता नहीं किसकी राह की थी साजिश, पता नहीं किसकी थी, उनको फिर से बेइज्जत करने की। तीसरी बार फिर वही हुआ। ट्रॉफी के साथ कोई फोटोशूट इंडियन टीम में नहीं किया। पहले ही बता दिया था कि ट्रॉफी के साथ कोई फोटोशूट नहीं करेंगे। अगर जीत जाएंगे तो मोहसिन नकवी, जिनको नॉमिनेट किया गया था, वे नॉमिनेट करने वाले खुद ही थे कि ट्रॉफी मैं दूंगा आप लोगों को, जो भी विनर टीम आएगी मैं दूंगा। अब बन गया था नाक का सवाल। उस नाक का सवाल तो पाकिस्तान के पास है ही नहीं। इज्जत उनके पास बिल्कुल नहीं है। आफ्टर मैच 1 घंटे तक डिले हुआ, कोई ट्रॉफी नहीं दी गई। और लास्ट में हुआ ये कि इंडियन टीम ने मना कर दिया कि नहीं लेंगे इनके हाथ से। तो बाकी वहां पर यूएई क्रिकेट के अध्यक्ष आ रखे थे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष आ रखे थे, उनके हाथ से दिलवा सकते थे अगर वो चाहते तो, या कोई चाहता तो। बट उन लोगों ने भी जिद पकड़ ली थी कि हम ही देंगे। चलिए, हुआ ये कि मोहसिन नकवी चल दिया वहां से ग्राउंड से, अपने 2 चमचों में बोला कि ट्रॉफी मेडल भी उठा लो, हम लोग नहीं देंगे इनको। पाकिस्तान टीम को मेडल मिले थे, इंडियन टीम ने को मेडल भी नहीं मिले, ट्रॉफी भी नहीं मिली। अब हुआ ये, एसीसी का जो हेडक्वार्टर वो है कोलंबो में, बट उनका एक एक्सटेंशन काउंटर वो है दुबई में भी। उनको रखनी थी ट्रॉफी और मेडल दुबई में। अगर वो ले भी गए थे, मेडल और ट्रॉफी को दुबई में रखना था, लेकिन वो क्या किया उन्होंने, अपने साथ होटल रूम में लेके चले गए। और वहां से सब चीजें स्टार्ट हो गई। उसके बाद बड़ी बवाल हो अगले दिन कि भाई ट्रॉफी लेके गए, ट्रॉफी लेके चले गए, ट्रॉफी लेके चले गए। और हुआ क्या, सोशल मीडिया पर या पाकिस्तान में भी आवाज उठने लगी। पाकिस्तान में से भी लोग कहने लगे कि गलत हुआ, क्यों नहीं किया, ये है वो। उनके जो एक्स क्रिकेटर हैं, जो आपस में हमेशा हर छोटी छोटी चीज में लड़ते रहते हैं, उन लोगों ने भी खूब मोहसिन नकवी को लताड़ा। और सोशल मीडिया पर उनके कैसे कैसे मीम बने, आप खुद देख लीजिए। Like our Air Force One in Operation Bunyan. Now fill this trophy with atta and take it back. तो आपने देखा
कि मोहसिन नकवी साहब को कितनी इज्जत मिल रही है हर जगह से। पाकिस्तान में भी ऐसी इज्जत मिल रही है उनको, ऐसा नहीं है उनको ज्यादा इज्जत मिल रही है, वहां भी खूब लताड़ पड़ रही है उनको। उसके बाद हुई मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग हुई, जिसमें यहाँ से बीसीसीआई से जो अंतरिम अध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला और सेक्रेटरी है साकिया साहब, वो सब लोग शामिल हुए। तो बहुत जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया गया है कि क्यों किया क्यों नहीं किया। मोहसिन नकवी साहब मीटिंग में जब फॉर्मल स्टार्ट होती है मीटिंग की, जब उसमें हर टीम को बधाई दी अच्छा खेलने के लिए, जो एसोसिएट मेंबर हैं उनको भी बताया कि मतलब बधाई दी कि आप लोगों ने यहाँ तक पहुंचे हो, अच्छा खेलो वगैरह वगैरह। इंडियन टीम को बधाई नहीं दी, उसके लिए खूब टू तड़ाक हुई वहां पर आपस में। तो क्या क्या आपको इंडियन टीम को क्यों नहीं बधाई दी आपने, इंडियन टीम तो विनर इससे। तब उसके बाद उन्होंने इस चीज के लिए बधाई दी, कहा ठीक है। उसके बाद एक तरीके से गलती मानी, ये कह सकते हो। उन्होंने कहा कि जो होना चाहिए था वो नहीं हो, मतलब जो नहीं होना था वो हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। वो बातें घुमा करके कहने का मतलब उसने चीज को माना कि गलती हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट ट्रॉफी देने से फिर मना कर दिया। शर्त रखी कि ट्रॉफी मैं तभी दूंगा जब इंडियन टीम का कप्तान खुद दुबई आएगा और मेरे से ट्रॉफी कलेक्ट करेगा। अब वो जो लड़ाई थी ना, वो पीसीबी और एसीसी अध्यक्ष से ऊपर उठ के पॉलिटिकल माइलेज, इंटरनेशनल कूटनीति, रणनीति उस लेवल तक पहुंच गई थी। अब उसको अपनी साख बचानी थी। साख किस चीज की? एज ए इंटीरियर मिनिस्टर पॉलिटिकल माइलेज लेना था, कुछ पॉइंट थे उनको गेन करना था। पीछे से बोला गया था, पीछे से पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया था, तो पीछे नहीं हटना, यही चीजें हैं, इसी चीज को तो मैं जीत डिक्लेयर करनी है। आप हार गए, 3 बार हारे, पूरा टूर्नामेंट हारे, लेकिन फिर भी हम लोगों को, इन जाहिलों को, पाकिस्तानी 25 करोड़ गधों को ये बताना कि हम कैसे जीते। और सोशल मीडिया पर वो कैंपेनिंग स्टार्ट की। क्या लिखा? लुक एट दिस मैन, दिस इज मोहसिन नकवी हु ब्रिंग डाउन आईसीसी एंड बीसीसीआई। देखिए ट्रॉफी नहीं दी, ट्रॉफी हमारी है, ट्रॉफी हमारी है। दे दो यार ट्रॉफी शाहिद अफरीदी को, विक्ट्री परेड निकाल लेगा। छपवा दो अपने स्टेडियम पाकिस्तान की किताबों में, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अभी छपवा दिया आप लोगों ने 6 लाइनों में कि भारत को पाकिस्तान ने इस लड़ाई में हरा दिया, इतने जहाज कर दी, ये कर दी। कुछ नहीं लिखा जाता उसमें, बस ये कि हम लोग जीते, हर जंग जीतते आए हैं, ये जंग भी हम लोगों ने जीत ली। और उस लेवल, उस चीज को उस लेवल पर चले गए यार। अब तुम्हारे देश की हालत हुई ना ऑपरेशन सिंदूर में, देख लो यार, कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे। चल ठीक है, तुम्हारे देश की जनता ने तुम्हारे एयरबेस की, तुम्हारे आर्मी इंस्टॉलेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देखी है। मैच तो खैर ऑनलाइन आता है, इसलिए शायद थोड़ा बहुत बच जाते, नहीं तो ये भी नहीं मानते कि हम लोग कभी हारे हैं, हम लोग कभी हारे, ये भी नहीं मानोगे कभी तुम लोग। खैर छोड़ो, आज का मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोर है, पूरी पाकिस्तानी कौम चोर है। और लास्ट में जब प्रेशर इन पर बढ़ा, जब बीसीसीआई ने कहा था कि इस मामले को हम आईसीसी में लेके जाएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आइसोलेट कर देंगे, एसीसी पे जो पैसा मिलता है, मैन तो बीसीसीआई पैसा देती है, आईसीसी में जो सबसे बड़ी फंडिंग होती है वो बीसीसीआई की होती है। जब उनको लगने लगा कि वहां से प्रेशर बहुत ज्यादा आने वाला है, अब कुछ गलत सलत होने वाला है, तो चुपचाप लास्ट में क्या किया इन लोगों ने, चुपचाप वो ट्रॉफी यूए क्रिकेट बोर्ड को दे दी और अपने भाई साहब अपने देश में निकल लिए। मतलब खूब बेइज्जती करवाई, खूब कोशिश की, अब बेइज्जती करवा ली, जितनी करवानी थी हो गई। वो ट्रॉफी और मेडल इंडिया में आ जाएंगे। अब जाके पता क्या प्रचार प्रसार किया जाएगा? प्रचार प्रसार किया गया, देखो हमने बीसीसीआई को झुकने पे मजबूर कर दिया, उनको ट्रॉफी नहीं दी, वो लोग अड़े रहे थे, मैं भी अड़ा रहा हूं, ये है वो है, ये है वो है। आप एक देश के गृह मंत्री नहीं हो, आप क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हो, क्रिकेट चलाते हो, आपका काम नहीं इन सब चीजों में पढ़ना। बीइंग एज ए क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर एंड बीइंग एज ए एसीसी चीफ, आपका काम नहीं है। कभी आपने देखा राजीव शुक्ला या फिर देवजीत साकिया को फालतू की बयानबाजी करते हुए? क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है यार, उनका काम है क्रिकेट को चलाना, फौज का काम है लड़ना। और ये जब फालतू की बात है ना, वो पॉलिटिशियन की है, बट उस ओहदे के हो तब आप साथ में क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर भी हो, आपका हक नहीं बनता ये। खैर समझा भी किसको रहे हैं? उसको जिसकी अकल है ही नहीं। अब हैरिस रऊफ की हालत देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए इस मीम के माध्यम से हैरिस रऊफ की क्या हालत हो रखी है। भाई इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर इलाज हो जाता है, पाकिस्तान में पता नहीं दुबई में इलाज होगा या कहां, लंदन में इलाज होगा इनका। खैर कोई बात नहीं, ये पहली बार नहीं हो रहा इनके साथ। इस मुद्दे में एक बात और ऐड हो रही है, तो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर सईद अजमल का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, वो पहले पुराना है काफी, हम लोगों को तो पता था, लेकिन कोई चीजें अगर इंटरनेट पे चली जाती है, डिजिटल फुटप्रिंट में आ जाती है, वो चीजें जीवन भर ऑनलाइन रहती है। जब जब कोई मुद्दा ऐसा आता है वो वापस फिर उभर के आती है। 2009 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तानी सरकार ने, पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हर खिलाड़ी को 25-25 लाख पाकिस्तानी रुपए का चेक दिया था। सब खिलाड़ी खुश कि भाई बहुत पैसा उनके लिए था, वो 2009 में तो बहुत पैसा था उन लोगों के लिए। आज के टाइम पे भारतीय 8 लाख के बराबर है। बैंक में गए, चेक डाला, चेक बाउंस, सरकार के खाते में पैसे ही नहीं।
वो किसी क्रिकेट बोर्ड का चेक नहीं था, वो सरकार का चेक था। समझ रहे हो पाकिस्तानी सरकार की क्या हालत थी। उनके द्वारा दिए गए चेक बाउंस हो रहे थे। अब शिकायत किसको करे क्रिकेटर, सरकार तक तो पहुंच नहीं सकते, भाई डर लगता है उनको भी। वो गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा जी हम क्या करें, चेक तो आपको सरकार ने दिए थे, हमारा तो कोई रोल नहीं, हमने तो कुछ दिया ही नहीं आप लोगों को सिवाय जिल्लत और बेइज्जती के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो कभी क्रिकेटरों को कुछ दिया ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। इसी बीच में उनका श्रीलंका दौरा होता है, उसके पूरी तरीके से वो लोग हारते हैं, जानबूझ के हारते हैं या वैसे हारते हैं ये किसी को नहीं पता। बट उसके बाद जो मिलने वाला पैसे थे जिसको एश्योर किया गया था 25 लाख का, वो भी चेक कैंसिल हो गया। चेक तो खैर गुस्से में लोगों ने कैंसिल किया था, क्यों नहीं किया था। चेक तो वैसे, चेक वाले पैसे तो वैसे भी नहीं मिले थे, क्योंकि खाते में पैसे वैसे भी नहीं सरकार के थे। मतलब आप सोच सकते हो जो क्रिकेटर हैं, किस बोर्ड के लिए, किस क्रिकेट बोर्ड के लिए ये लोग खेल रहे हैं यार, किस मतलब किसके लिए एफर्ट डाल रहे हैं ये लोग, जिसके पास देने के लिए पैसे नहीं है, जिनके चेक बाउंस हो रहे हैं। इस टाइप के मोटिवेशन वाले क्रिकेट बोर्ड इनके पास है। और क्या दिखाना चाहते थे ट्रॉफी उठा के, भाई हमने झुका दिया, ये दिखा दिया घंटा। तुम लोग मतलब तुम्हारी तो बेइज्जती हो रही है ना, तुम्हारे इंडिया में बेइज्जती नहीं हो रही भाई, तुम्हारे देश में तुम्हारे एक्स क्रिकेटर शाहिद अफरीदी जो फर्जी की झंडी उठा के रखता है, मतलब तुम्हारे देश की, तुम्हारी पाकिस्तानी आर्मी की, पता नहीं क्या सपना पाल के बैठा है। वो भी मोहसिन नकवी के खिलाफ भर भर के उनको बता रहा है भाई क्या गलत है, क्या सही है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आने वाले टाइम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हालत बहुत खराब होने वाली है। चलिए कुछ मुद्दे और भी है जो हमने कहा था कि पाकिस्तान के ये जो टूर्नामेंट है इसका विरोध करना था। स्टांस ये था कि ये टूर्नामेंट नहीं होना था, क्योंकि जो पैसा मिलता है वो फंडिंग में जाता है। उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा और ये इस टूर्नामेंट के माध्यम से साबित हुआ है। बने रहिए हमारे साथ। मैं आपका दोस्त साजन भल्ले सिंह, रिटायर्ड। जय हिंद।